हरियर झंडा और हरियर ट्रैक्टर यहाँ दिखाइए आप। हरियर झंडा और हरियर ट्रैक्टर और हरियर बांस। ये मोटा मोटा बसवा काहे लाए आप लोग जी? मारे लाए हो काहे लाए? इधर आइए, मोटा मोटा बांस लाए हैं। पतरका बांस में झंडा है, मोटका बांस में कौची। धन्यवाद समर जी। क्या किया जाएगा? मार किया जाएगा, मार किया जाएगा। ये राजद के लोग बताइए। समर जी हम बताते हैं, वो बांस किसको मारिएगा जी? छोड़िए उतना, अब बोलिए। हम बताते हैं। 10वीं सरकार आने वाला है। बिहार भैंस का दूध खा के है क्या जी? बोलिए। बिहार का युवा जागा है, तेजस्वी यादव आएगा। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ पूर्व प्रमुख है। कौची इलेक्शन कमीशन कर दिया, झंडा लेके पानी में भींग रहे, सिकड़ी दिख रहा है सोना वाला। बताइए। आपको मैं समर भाई धन्यवाद देना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन के जो लागू किए हैं नरेंद्र मोदी सरकार, कि ये चाहिए प्रमाण पत्र चाहिए। उल्टा क्या बोलते हैं आप जी? इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी सरकार कैसे किया है? इलेक्शन कमीशन अलग है, नरेंद्र मोदी का सरकार अलग है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जो लागू किया है, भाजपा वाला जो सरकार बोले दीजिएगा जी। भाजपा वाला जो सरकार बने, भाजपा वाला जो सरकार बने है, कि नोटबंदी कर दिए, कभी यहाँ मार काट हो रहा है, कभी यहाँ लूट हो रहा है। तो लूटे के लिए आज बिहार बंदी किया है आप? आपकी सरकार है, लूट हो ही रहा है, मार काट हो ही रहा है। वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में महागठबंधन ने आज पूरे भारत बंद का ऐलान कर दिया है। और जब राजद का बंदी में समर्थन हो और बंदी सफल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। इस तस्वीर को एक बार दिखाइए, किस तरह से पूरा शहर, पूरा गांव जो है वो गुमटी से लेकर टेम्पो तक बंद है। ये बंदी महागठबंधन की और समर्थन राजद कर रहा है। और इतिहास है कि जब जब राजद बंदी करता है, संपूर्ण तरीके से सफल होता है। सब राजद के बड़े बड़े चेहरे इसमें शामिल, आप दिखा देंगे, बड़े बड़े चेहरे सब शामिल हैं। सब प्रखंड लेवल से लेकर जिला लेवल तक के सब नेता हैं। हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो है ट्रैक्टर को भी रोका जा रहा है। पूरा हंगामा हो रहा है। मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? बिहार चलने नहीं देंगे नीतीश कुमार के राज में। देखिए, ये बिहार से हमारी लड़ाई नहीं है। आप ये बात समझिए समर जी, कि यह लड़ाई हमारा इलेक्शन कमीशन से है। और इलेक्शन कमीशन जो गाइड हो रहा है भारत सरकार से हो रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो मनमानी तरीका से जो अपने आप में रवैया अपनाए हैं, उसका हम लोग विरोध करने के लिए हैं। और आप देखे होंगे हाल के वर्षों में कि नरेंद्र मोदी का इलेक्शन कमीशन को आदेश दिए कि जो हमारा इलेक्टोरल रोल था, जो मतदाता सूची था, मतदाता सूची को उन्होंने शून्य करने का काम किया। और ये पूरे देश के जनता इस बात को जानती है कि जिस प्रकार से देश में नोटबंदी हुआ था, आम आवाम को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हुआ और बिल्कुल देश के लोगों को नोटबंदी में झोंकने का काम किया। ठीक उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन के आड़ में ये पूरा का पूरा हमारा जो इलेक्टोरल रोल है, जो हमारा मतदाता सूची है, संविधान हमारा है, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ जो हम लोग का फंडामेंटल राइट है, संविधान हम लोगों को जो राइट दिया है, वो फंडामेंटल राइट में सबसे बड़ा अधिकार है हमारा वोट का अधिकार, जिसको मत का अधिकार कहते हैं। उस मत अधिकार को इनडायरेक्ट रूप से छीनने का जो काम कर रही है केंद्र सरकार इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध ही नहीं, आप ये जानते हैं कि बिहार के अंदर में 2025 में चुनाव होने वाला है। बिहार के अंदर में तेजस्वी की सरकार बनने वाली है। और उसी को लेकर के आप 10 साल से हमारा केंद्र में सरकार में है। आप जब इलेक्टोरल रोल हमारा मतदाता सूची को सुधार करना था, पुनरीक्षण करना था, आपने अपने काल में क्यों नहीं कराने का काम किए? आज बिहार के अंदर में चुनाव हुआ, चुनाव होने जा रहा है, तो आप इस बात को लेकर के आए हैं। इसलिए हम इनको पूरा विरोध करते हैं। नीति, हमारे देश का जो नेता है नरेंद्र मोदी, उनका नीति का हम लोग विरोध करते हैं। चलिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। फतेहपुर के प्रमुख, उप प्रमुख, वर्तमान में क्या? धन्यवाद समर जी। पूरा बिहार बंद करवा रहे हैं आप लोग? पूरा भारत बंद करवा रहे हैं? पूरा बिहार बंद हम लोग करवा रहे हैं, लेकिन और लोग जो महागठबंधन के ट्रेड यूनियन के लोग हैं, पूरा भारत बंद है आज। हम कहना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन से कि जो गरीबों का वोट आप काटना चाहते हैं वो हम लोग होने नहीं देंगे। और जितने भी हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी आग्रह है और दुकानदारों से भी आग्रह है कि शांतिपूर्ण से सब दुकान स्वतः बंद रखें और इसमें सहयोग करें। इसलिए कितना जोश भरा है राजद कार्यकर्ताओं में, पानी पड़ रहा है तैयो गमछा टांग के खड़ा है आप लोग। ये तो पार्टी ही जोश वाला है। हाँ। आप भी जानते हैं शुरू से पूरा जोश भरा है, पूरा जोश भरा हुआ है। गद्दी पर नहीं बिठाएंगे, मारेंगे नहीं आप? नहीं 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 नहीं, बैठा दिया था तब 20 में ही बैठा दिया था। अब क्या हुआ? लेकिन वही नरेंद्र मोदी के फेरे में पड़ गए।
अच्छा, अरे इतना बुजुर्ग हो के आप झंडा लेके घूम रहे हैं, कैसे समझ लिया आपने? जमाने है क्या बात बोलते हैं। जब कांग्रेस में है या महागठबंधन में है और पूरा महागठबंधन एकजुट है और प्रधानमंत्री की गद्दी नहीं हिल गई तो फिर महागठबंधन का रहने का कोई बुढ़ापा में प्रधानमंत्री का गद्दी हिला देंगे? एकदम हटेगा। वो तो चोर आदमी है, उसने जो व्यवस्था किया बनाया है कि सभी युवाओं का 2 करोड़ युवाएं बाहर में है और वो 2 करोड़ युवाएं ही नहीं मजदूर भी हैं। इस सभी लोगों को ये मतदाता के अनुसार उनका वोट कट गया, वो तो वोटर नहीं होंगे। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि वैसे व्यक्ति युवाओं को भी इस तरह से नहीं परेशान करना चाहिए। जब युवा जागा है तो देश हारा है। सबके दिख रहा हरियर झंडा, आपका लाल है जी, लाल वाले हैं आप? हाँ, कौन वाले हैं आप? CPI-ML पूरा एकदम साथ दे रहे हैं, एकदम महागठबंधन में है हम लोग, तो साथ तो हैं। वापस लेना पड़ेगा क्या इलेक्शन कमीशन को? वापस तो ले ही लेगा और बैक फुट पर इलेक्शन कमीशन आ ही गई। जब महागठबंधन के नेताओं ने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट किया, तो आज जो 11 जो कॉलम जो बनाया है उसको दरकिनार करके पुनः आदेश दिया ना कि फॉर्म भर के दे दो। तो इसको भी हम लोग साजिश मान रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का ये साजिश है और केंद्र सरकार की साजिश है। अगर ये पाक नियत होता तो जो लोकसभा के चुनाव हो रहा था, जिस मतदाता सूची के आधार पर आप प्रधानमंत्री बने हैं, तो पहले करा लेना चाहिए, उसके बाद प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अगर मतदाता सूची आज गलत है तो आप प्रधानमंत्री भी गलत हैं, इसलिए पहले आप चुनाव करा करके आइए। तो हम लोग का है कि हम लोग जब तक ये वापस नहीं लेते हैं इलेक्शन कमीशन, तब तक हम लोग आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। हम लोग की लड़ाई रहेगी। आज प्रवासी मजदूर बाहर में काम कर रहे हैं, उनका नाम छट जाएगा। बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं बाहर में, और यह जो अधिकार है मताधिकार का, ये आपने नहीं दिया है, ये बाबा साहब ने दिया है। और इसी मताधिकार के जरिए हम सरकार को बनाते हैं, सरकार को बदलते हैं। सबसे बड़ी ताकत जनता की ये ताकत है। अगर ये खत्म हो जाएगा तो जनता की ताकत ही खत्म हो जाएगी। इसलिए हम लोग सरकार, केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन के नियत और के खिलाफ हम लोग हैं। कितना बजे तक की बंदी रहेगा? दिन भर बंदी रहेगा। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सच्चाई को सामने रखते हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि जब से भाजपा की सरकार देश में आई है, एक भी आदमी सही से नहीं रह रहा है। कभी नोटबंदी तो कभी मतदाता का निरीक्षण, मतदाता का पूरा सब समाप्त कर देना। बताइए, जो गरीब विदेश में कमा रहा है, देश में कमा रहा है, कोई बम्बे है, कोई कलकत्ता है, कोई मद्रास है, वो सब आदमी आवेगा यहाँ अपना पैसा खर्च कर करके और फोटो लगावेगा, सिग्नेचर करेगा, तब उसका 11 को ऑप्शन दिया है। 11 ऑप्शन में सब मतदाता को उतना लोग बना करके रखते हैं। ये सरासर मतदाताओं को छांटने का एक साजिश है, और ये साजिश महागठबंधन नहीं चलने देगा। इसके लिए जितना भी हम लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हम लोग लड़ेंगे। चलिए, हमारे साथ पूर्व प्रमुख है। कौची इलेक्शन कमीशन कर दिया, झंडा लेके पानी में भींग रहे हैं, सिकड़ी दिख रहा है सोना वाला। बताइए। आपको मैं समर भाई धन्यवाद देना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन के जो लागू किए हैं नरेंद्र मोदी सरकार, कि ये चाहिए प्रमाण पत्र चाहिए। उल्टा क्या बोलते हैं आप जी? इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी सरकार कैसे किया है? इलेक्शन कमीशन अलग है, नरेंद्र मोदी का सरकार अलग है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जो लागू किया है, भाजपा वाला जो सरकार बोले दीजिएगा जी, भाजपा वाला जो सरकार बने, भाजपा वाला जो सरकार बने है, नोटबंदी कर दिए, कभी यहाँ मारकाट हो रहा है, कभी यहाँ लूट हो रहा है। तो लूटे के लिए आज बिहार बंदी किए हैं आप? आपकी सरकार है, लूट हो ही रहा है, मारकाट हो ही रहा है। देखिए, लोधवे में हुआ मारकाट, मर्डर हो गया। आपकी सरकार में है जी, बीजेपी के। महागठबंधन का सरकार है, ये हाल नहीं होगा। एकदम तेजस्वी यादव गद्दी पर बिठा देंगे, एकदम बैठा देंगे। 25 में कौन रहेगा? तेजस्वी यादव 25 में एकदम गद्दी पर बिठा दे रहा है। अभी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इधर आइए आप। लोग महागठबंधन के लोग, ये फासिस्ट जो नीति है, ये जजिया कर लगा रही है। ये सरकार जो है देश में पहली बार जजिया कर लगा रही है।
गरीबों को दोहन कर रही है कि तुम फोटो दो, तुम फोटो कॉपी करके तुम लगाओ और तुम अपने बाप दादा मर गए उनका भी आप ईपी कार्ड में नंबर दो। कहाँ से दादा कार्ड के लोग गरीब गुरिया रख ले कोई भाई। क्या पता है आपको नरेंद्र मोदी के दादाजी कौन है? उनकी पत्नी जो ईपिक बनावेगी उसमें नरेंद्र मोदी का ईपिक लगेगा। पहले नरेंद्र मोदी जी अपना पत्नी का ईपिक तो लगा दे। उनका नरेंद्र मोदी का ईपिक कहाँ है भाई? पत्नी को छोड़ दिए। अरे भाई लिखा है कि सहपाठी, उनका आपका कौन सहपाठी है? तो नरेंद्र मोदी के पत्नी अपना सहपाठी में किनका नाम देगी? पहले इलेक्शन कमीशन में माननीय प्रधानमंत्री जी बता दें कि उनका सहपाठी जो बेगम साहब थी उनका क्या हाल है। तो वापस लेना होगा इलेक्शन कमीशन को ये चीज। ये बिल्कुल ये गरीबों का दोहन है, गरीबों के साथ मजाक है, ये गरीबों के साथ मजाक है। यहाँ गरीब गुरिया वंचित शोषित दलित के साथ अन्याय हो रहा है। ये सरकार पहली बार देश में जजिया कर लगा के गरीबों को दोहन कर रही है, इसलिए इस सरकार के खिलाफ हम लोग हैं। देखिए हरियर झंडा और हरियर ट्रैक्टर यहाँ दिखाइए आप। हरियर झंडा और हरियर ट्रैक्टर और हरियर बांस, ये मोटा मोटा बसवा काहे लाए आप लोग? जी मारल लाए हो काहे लाए? बंदी करने के लिए। मारल नहीं लाए? नहीं मारने के लिए काहे लाएंगे? इतना मोटा मोटा बांस? हाँ जी, है ना? हाँ जी। देखिए राजद के कार्यकर्ताओं में पूरा जोश भरा है। लोग कह रहे हैं कि 25 में जो है वो हम लोग सरकार बनाएंगे तेजस्वी यादव की। इधर आइए, मोटा मोटा बांस लाए हैं। पतरका बांस में झंडा है, मोटका बांस में कौची। धन्यवाद समर जी। क्या किया जाएगा? मार किया जाएगा, मार किया जाएगा। ये राजद के लोग बताइए। समर जी हम बताते हैं वो बांस किसको मारिएगा जी? छोड़िए उतना। अब बोलिए। हम बताते हैं ये बांस किसी के मारने पीटने के लिए नहीं है। अच्छा, ये बांस किसी सेंटरिंग वाले क्या है, वो आज बंदी में पकड़ा गया इसलिए बंदी में बंद है। समझ आ रहा है वो आपके साथ है, कर मारेंगे भाजपा वालों को मारेगा कैसे? वो भाई को जानकारी नहीं होगा इसलिए बोल दिए। हम कहना चाहते हैं राजद शांति पूर्वक पार्टी है और शांति से बंद कराना चाहते हैं। एक बात बताना चाहते हैं हम समर जी आपको कि पहले वोटर तय करता था कि सरकार किसका बनेगा, अब सरकार तय करेगा कि वोटर कौन होगा। बड़का बड़का बात बोल रहे हैं जी। सही बात वही बोल रहे हैं कि सरकार तय करेगा कि वोटर कौन होगा, वोटर तय करता है कि सरकार किसका होगा। लोकतंत्र है जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए शासन को लोकतंत्र कहते हैं। समय रहते नरेंद्र मोदी जाग जाए, इन्हें इसका खमेजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। 8 महीना पहले इसी नकली वोटर से वो प्रधानमंत्री बन गए, तब पहले इस्तीफा दे, उसके बाद पूरा देश में पूरा निरीक्षण करावे वोटर लिस्ट का, उसके बाद फिर से वोटर आईडी कार्ड बनेगा सबको। प्रधानमंत्री के पहले लोकसभा के चुनाव करावे, उसके बाद विधानसभा के चुनाव करावे। क्या बात है, यही होना चाहिए। क्या ताकत है नरेंद्र मोदी में, नरेंद्र मोदी में ताकत है, उसमें तो अपना इस्तीफा देकर फिर से चुनाव में आवे। बड़ी जोश भरल है आपके अंदर जी, क्योंकि मोदी अपना तेजस्वी सरकार आने वाला है। बिहार भैंस का दूध खा के है क्या जी? बिहार का युवा जागा है, तेजस्वी यादव आएगा। क्या बात है, बिल्कुल भाई ये जोश राजद कार्यकर्ताओं का है। पूरा सड़क जाम हो गया है। बताइए, पूरा सड़क जो है वो अवरुद्ध कर दिया गया है। इन लोगों का कहना है कि 2025 में तेजस्वी की सरकार आएगी और इलेक्शन कमीशन जो फैसला लिया है उसको वापस लेना होगा। JK 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।